जय श्री राधा कृष्णा बच्चों। बच्चों, आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले लिख दिया है मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये एक कंसेप्ट पे बेस है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं उस पे बेस है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर है, उस पे ये बेस है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हर साल किसी न किसी तरीके से पूछा ही जाता है। ठीक है, एक दो साल अगर आप छोड़ दें कभी का, लेकिन हर साल ये आपको क्वेश्चन देखने को अपने बोर्ड एग्जाम्स में मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, इसके बेसिक समझ लिया, इसका कंसेप्ट समझ लिया, तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली कुछ ही सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं और इसका कंसेप्ट समझा देता हूं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। मतलब एक आपका रेफ्रिजरेटर है, वो एक दिन में 8 घंटे चलता है, 8 घंटे उसको चलाया जाता है और उसकी कंज्यूमिंग पावर जो है वो 400 वाट है। हर एप्लियंस पे, हर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस पे उसकी वाट लिखी होती है ना, इतने वाट का ये, इतने वाट का है, तो ये कितने वाट का है, 400 वाट का। मतलब वो 400 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है आपकी इलेक्ट्रिसिटी से। What is the cost of the energy to operate it for 30 days at ₹3 per किलोवाट आवर। मतलब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर 1 किलोवाट आवर का, पर किलोवाट आवर लिखा है ना, 1 किलोवाट आवर का जो प्राइस है वो कितना रुपए है, 3 रुपए है, 3 रुपीज है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन का आप कंसेप्ट समझ लें। मतलब ये क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पे डिपेंड कर रहा है, जिस जहां से लिया गया है, उसको आप समझ लें। तो बच्चों, जो हमारा बिजली का जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो किस में आता है, यूनिट्स में। ठीक है, लेकिन हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं किलोवाट आवर में। आपके मीटर में अगर आप देखेंगे, जो आपके घर के बाहर मीटर लगे होते हैं वहां पे भी लिखा होता है किलोवाट आवर मीटर के अंदर। ठीक है, तो किलोवाट आवर बच्चों बेसिकली यूनिट्स होते हैं। ठीक है ना, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होती है बच्चों। ठीक है, तो वो सेम ही होता है। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि 3 रुपए बन रहे हैं 1 यूनिट के। ठीक है, लेकिन हम यूनिट के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें किलोवाट आवर से ही करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर भी जो आपकी कंज्यूमिंग पावर है वो वाट में है, वो यूनिट में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो और एक चीज और हमें देखने को मिल रही है कि जो कंज्यूमिंग पावर होती है या फिर जो आपका बिजली का बिल आता है वो आवर के हिसाब से आता है, मतलब घंटों के हिसाब से आता है कि आपने कितने घंटे एनर्जी को कंज्यूम किया। तो बच्चों, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ये जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो एक दिन के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ये निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं रेफ्रिजरेटर कंज्यूमिंग पावर इज इक्वल्स टू कितनी है बच्चों, 400 वाट। ठीक है, और अगर हमें इसे 8 घंटे के लिए निकालना पड़े, 8 आवर्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, सीधा सा इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर 8 आवर्स कंज्यूमिंग पावर कितनी हो जाएगी, 400 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 3200। और ये क्या आ जाएंगे हमारे वाट आवर। ठीक है ना, हमने घंटे के हिसाब से निकाला ना, तो वाट आवर। आवर आप समझ के क्यों आया है, एच क्यों लगाया गया है, बिकॉज ये हमने घंटे के हिसाब से निकाल दिया था। यहां पे जो उसकी पावर थी वो सिंपल पावर थी, लेकिन हमने जब इसे घंटे के हिसाब से निकाल दिया तो वाट के आगे आवर लग गया। अब बच्चों, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था, ये तो हमने एक दिन का निकाल लिया, एक दिन में 8 घंटे चल रहा है। तो इसी तरीके से ये जो फ्रिज है 8-8 घंटे करके कितने दिनों तक चल रहा है, 30 डेज तक। ठीक है बच्चों, 8-8 घंटे हर दिन चल रहा है
और 30 डेज तक चल रहा है, 1 महीने तक चल रहा है, तुमने 1 दिन का निकाल लिया और 30 दिन का निकालना हो तो आपने मैथ में सिंपल पढ़ा होगा कि 30 डेज का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम नीचे लिखते हैं फॉर 30 डेज कंज्यूमिंग पावर इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, इसका 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ करना ही नहीं है। 3200 इंटू 30, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 30 आ जाएंगे, ये वाट आवर। ठीक है, यहां पे भी हमने आवर लगाया है बिकॉज ये भी हमने किसके हिसाब से निकाला है, घंटे के हिसाब से। मतलब 30 दिन तक जो आपका 8-8 घंटे फ्रिज चला है उसमें जो पावर कंज्यूम हुई है वो इतनी हुई है, तो ये वाट आवर 96,000 वाट आवर। अब बच्चों क्या है, ये हमारा वाट आवर आ गया, लेकिन हमें जो हमारी पावर होती है मीटर में जिसकी बेस पे एनर्जी निकाली जाती है वो होती है किलोवाट आवर। तो हमें इस 96,000 वाट आवर को चेंज करना पड़ेगा किलोवाट आवर में, और किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए आपको सिंपली डिवाइड करना पड़ता है किससे, 1000 से। ठीक है, तो हम लिख देंगे इन किलोवाट आवर में निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 96,000 अपॉन 1000। 3 0 से 3 0 कट गए आपके, तो कितना आ गया 96। अब 96 को हम क्या वाट आवर लिखेंगे, नहीं बच्चों, इसे हम लिखेंगे किलोवाट आवर, क्योंकि हमने वाट आवर को चेंज कर लिया है किलोवाट आवर में। तो हो गया ये आपका 96 किलोवाट आवर। ठीक है बच्चों, अब ये 96 किलोवाट आवर आपका आ चुका है। अभी आपका आंसर नहीं आया बच्चों। आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको जो टोटल पावर कंज्यूम हो रही है वो नहीं निकालना है, आपको निकालनी है एनर्जी, मतलब आपका जो बिजली का बिल बनेगा वो कितना बनेगा। और बिजली का बिल निकालने के लिए हमें 1 किलोवाट आवर का अगर रेट पता चल जाए, 1 किलोवाट आवर में कितने रुपए लग रहे हैं, तो हम 96 का भी निकाल सकते हैं। और ये यहां पर आपका दिया हुआ है, 1 किलोवाट आवर के कितने रुपए लग रहे हैं, 3 रुपए। इधर लिख देते हैं फॉर 1 किलोवाट आवर कितने लग रहे हैं, 3 रुपीज। 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपए लग रहे हैं, बिजली का बिल लग रहा है, तो 96 किलोवाट आवर के लिए कितना लगेगा, 96 इंटू 3, यानी कि 3 6 18 और 3 9 27, 3 9 27 और 8, यानी कि 288 रुपीज। मतलब ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फ्रिज आपका 8 घंटे चलेगा लगातार हर दिन 30 दिनों तक, तो आपका बिजली का जो बिल बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल बनेगा, एनर्जी जो आपकी कंज्यूम होगी वो इतने रुपए की होगी, 288 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया। मैं फिर से इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा डीपली समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा अलग फॉर्मेट में, कि बच्चों ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है कि यहां पर फ्रिज की जगह कुछ और हो, आपका फैन हो, हीटर हो, या फिर हो सकता है फ्रिज के साथ 1-2 एप्लियंस और दिए गए हो, ठीक है ना, टीवी दी हो, ठीक है ना, आपका इंडक्शन दिया हो, कुछ भी दिया हो सकता है। आपके एप्लियंस इसकी जगह चेंज हो सकते हैं, एप्लियंस बढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो इसका कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का या तरीका है सॉल्व करने का वो कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, आपको सिंपली सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होती है, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। और आपको सिंपली ऐसे देखना है क्वेश्चन को कि जितने भी एप्लियंस हैं उनका आप पहले वाट देख लो, कितने वाट के वो हैं, ठीक है ना। मान लीजिए 3 एप्लियंस हैं, अलग अलग वाट के हैं, तो उनका सबसे पहले आप जो वाट है वो ऐड कर दो। ऐड कर दिया, उसके बाद आप ये देखो
कि वो ऐड होने के बाद वो एप्लियंस कितने घंटे के लिए एक दिन में चल रहे हैं। मान लीजिए वो तीन एप्लियंस आपके 6 घंटे के लिए चल रहे हैं, तो जो आपने तीनों वाट जो जोड़े हैं उसका 6 में यानी 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और कितने दिनों के लिए आपको निकालना है, मान लो आपको 30 डेज के लिए निकालना है, 28 डेज के लिए निकालना है, तो आप 28 में मल्टीप्लाई कर दो। और आपको 30 में निकालना है तो जैसे हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया था 30 में, वैसे आप 30 में मल्टीप्लाई कर दो। आ रही बात समझ में? तो ये चीज हो गई आपकी। और अगर ये निकलने के बाद आपका जो टोटल पावर कंज्यूम आएगी आपकी, उसको आपको सबसे पहले उसके बाद क्या करना पड़ेगा, किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा। उसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको 1000 से डिवाइड कर देना है तो आपका किलोवाट आवर में आ जाएगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि 1 किलोवाट आवर के लिए क्वेश्चन में दिया गया होगा कि कितने रुपए लग रहे हैं बिजली के। इसमें 3 रुपए लग रहे थे तो हमने 3 रुपए लिखे यहां पे। और आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपका टोटल किलोवाट आवर आया है उसमें से उन रुपए को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जितने टोटल किलोवाट आवर का बिजली का बिल बनना चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कंसेप्ट बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक इसके समझने पड़ेंगे जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं। आपको नहीं अच्छे समझ में आया फिर से आप वीडियो को रिपीट कर देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें क्वेश्चन को। जहां पर पॉज करना चाहिए वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद खुद पेन चला के सॉल्व करें तो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया इस क्वेश्चन में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जैसे भी आप चाहें। ठीक है, कॉल पे या वीडियो कॉल पे, चैट के थ्रू, मिल के, जैसे भी आप चाहें। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर साल आता है, किसी न किसी तरीके से आता है। और आप इसका अगर बेसिक समझ गए तो आपके लिए मैं कह रहा हूं आपको 1 मिनट भी बहुत मुश्किल है, 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, 40-50 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अगर आपको पकड़ है क्वेश्चन पे आपकी अच्छी। तो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि आपकी मैं नेक्स्ट जो वीडियो डालने वाला हूं वो डालने वाला हूं 1 शॉट आपकी लाइट वाले चैप्टर की। ठीक है, काफी लोगों ने मेरे को बोला है कि लाइट वाले बच्चों ने बोला है कि लाइट वाला जो चैप्टर है उसका एक 1 शॉट डाल दिया जाए रिवीजन में, उसको पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो में उसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन कराता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।